Morning students. Today we are going to read chapter 2 of your English book, class 7th. Okay, the name of the chapter is Tremendous Tree. Tremendous Tree. Tremendous means होता है very big, huge, बहुत बड़ा. ठीक है. So we'll read the story about tremendous tree, very big tree. Students, today I will give you the outline of the chapter. Today I will give you the outline of the chapter, explanation of the word meanings, and about the author. In my next video, I will give you the line by line explanation of the chapter. Okay? So, children, we know that we human beings, animals, and all living beings can take care of themselves. हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर इस अर्थ पर है वो सब अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं और अपनी खुद की केयर कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? डू दे केयर ऑफ देमसेल्व्स? व्हाट डू यू थिंक? डू द प्लांट्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स? See children, plants can also take care of themselves, right? Plants भी अपनी खुद की रक्षा करते हैं. Okay, children, we can take care of ourselves, right? And animals too can take care of themselves. We eat food, we wear clothes, we protect ourselves from rain, wind, hot sun, and same as animals also do the same. Okay, but how plants take care of themselves, that we will read in this chapter. Okay, before giving the outline of the chapter, I would like to introduce you about the author. Paro Anand. Paro Anand is the writer of this chapter, author of this chapter. Is the author of 18 books for children and young adults, including plays, short stories and novels. इन्होंने 18 बुक्स लिखी है. सारी बुक्स जो है वो ज़्यादातर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स पर बेस्ड है और उसमें प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स भी इंक्लूडेड है. ओके, शी इज़ अ बाल साहित्य पुरस्कार विनर. उनको बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला हुआ है. एंड शी हैज़ रिटन सेवरल फिक्शन titles including Wingless, a fairy varied fairy tale, I am not butter chicken and no guns at my son's funeral. ये सारी उनकी बुक जो राइटिंग्स है उनके नाम हैं. शी ऑल्सो कंडक्ट क्रिएटिव राइटिंग, रीडिंग एंड डिस्कशन वर्कशॉप्स विद टीचर्स एंड चिल्ड्रन. अलॉन्ग विद अ राइटर शी इज़ ऑल्सो कंडक्टिंग वर्कशॉप्स विद टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हैं. पारो आनंद इज़ अ वेरी famous and renowned personality of this era. Okay, so this is all about the author. Okay, this is a story about a tremendous tree, a very big tree. Okay, in the changing environment, plant has to adapt according to the environment. Plant को भी environment के according अपने आप को adopt करना पड़ता है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि how the tree adopted itself to the environment. ठीक है. those plants which adopt according to the environment survive. जो plant environment के according adopt कर लेते हैं, अपने आप को बना लेते हैं, तो वो survive कर जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं. other plants die. बाकी जो plants है वो मर जाते हैं. so for survival plants can adopt something अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. तो प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना है. अब दिस इज योर वर्क बेटा. यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर. द फर्स्ट वर्ड इज बिवल्डर्ड. बिवल्डर्ड मीन्स होता है कन्फ्यूज, कन्फ्यूजन में रहना. ओके, इरेटिक मीन्स होता है नॉट रेगुलर इन पैटर्न. इरेगुलर जो चीज़ होती है ना, रेगुलर नहीं होती, कंटिन्यूस ना होके इरेगुलर होना. ठीक है. रिजाइंड मीन्स होता है एक्सेप्टिंग समथिंग यू डू नॉट लाइक. ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करना जो हमें पसंद ना हो, उसको एक्सेप्ट करना. ओके. स्क्रॉचिंग मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, वेरी हॉट.
बूंटी मीन्स होता है रिवॉर्ड, किसी को भी रिवॉर्ड देना, अप्रिशिएट करना. ओके. ऑब्सेंसली मीन्स होता है टू अ डिग्री दैट मेक्स यू फील डिसलाइक, किसी चीज को बिल्कुल ना पसंद करना. ओके. ऑप्रेसिव मीन्स होता है हॉट एंड ह्यूमिड, उमस वाला जो सीजन होता है ना, मतलब बारिश नहीं आती है और उमस होती है, उसको हम बोलते हैं हॉट एंड ह्यूमिड. ओके. इरडिसेंस मीन्स ब्राइट कलर, इतना ब्राइट कलर कि वो बहुत ज़्यादा गहरा कलर होता है ना, जो आंखों को चुभता है वो. नेक्स्ट इज फैटलिस्ट. फैटलिस्ट मीन्स होता है बिलीवर्स ऑफ फेट. फेट मतलब होता है डेस्टिनी पर विश्वास करना या फिर भाग्य पर विश्वास करना. ये स्टोकियली. स्टोकियली मीन्स होता है विदाउट कंप्लेनिंग, बिना किसी कंप्लेंट के चीज को एक्सेप्ट कर लेना. ठीक है. बेटरर्स. बेटरर्स मीन्स समवन हु बेट्स. बेट्स मीन्स होता है शर्त लगाना. ऐसे बेटरर्स वो पर्सन होते हैं जो शर्त लगाते हैं कि मैं बेट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, लाइक दिस. कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होता है अ रेगुलर वॉक टेक्स एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. वॉकिंग करते हैं ना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वो सारी एक्सरसाइज के फॉर्म में जो हम करते हैं अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वॉक कहते हैं. ओके. लिटरली मीन्स यूजिंग द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड. लिटरली मीन्स जो बेस फॉर्म होता है उसका वो बताना. स्लेक मीन्स होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट होना. प्रॉबिंग मीन्स होता है सर्चिंग, सर्च करना, ढूंढना. नेक्स्ट है इनएक्सेसिबल. इनएक्सेसिबल मीन्स होता है कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड ओनली विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से किसी काम को अंजाम देना. ओके. अनहिंडर्ड. नेक्स्ट है अनहिंडर्ड. अनहिंडर्ड मीन्स होता है फ्रीली, आज़ादी से. ओके. टिनेसिटी. टिनेसिटी मीन्स होता है डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू वॉट यू आर डूइंग, मतलब किसी भी चीज को करने का डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा होना कि ये हमको करना ही है. दीज ऑल आर द वर्ड मीन्स. ओके. नाउ योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड write about the author and word meanings in your classwork copy. That's all for today. Thank you. Bye bye.